हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो लिमिटेड स्क्रूटनी का कंप्लीट स्क्रूटनी में कन्वर्जन यदि होता है तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर को क्या प्रोसीजर का पालन करना है, और यदि असेसिंग ऑफिसर उस प्रोसीजर का पालन किए बिना लिमिटेड स्क्रूटनी में जो आइटम्स कवर हैं उसके बियॉन्ड जाकर के कोई असेसमेंट करता है तो क्या वो असेसमेंट कानून की नजर में वैलिड होगी। ये इशू प्रेजेंट केस में डिस्कस हुआ। केस का नाम है सुखधाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स एलएलपी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 117 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 402 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कोलकाता आईटीएटी की बी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 23 फेब 2023 को आया। फ्रेंड्स, प्रेजेंट केस में एसएससी का सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर लिमिटेड स्क्रूटनी के अंदर केस पिक किया गया, और जो लिमिटेड स्क्रूटनी जो थी वो 4 इश्यूज को लेकर के थी। पहला इशू था इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को एग्जामिन करना। दूसरा इशू था इनकम फ्रॉम रियल एस्टेट बिजनेस को एग्जामिन करना। तीसरा इशू था सेल टर्नओवर के बीच में यदि कोई मिसमैच है तो उसको एग्जामिन करना। और जो फोर्थ इशू था वो अदर एक्सपेंसेस का था जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए गए थे। लेकिन जब असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का इंक्वायरी का नोटिस भेजा तो असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी से अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन्स और डिपॉजिट्स के विषय में भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करी। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एसएससी ने असेसिंग ऑफिसर को बताया कि ये लिमिटेड स्क्रूटनी का पार्ट नहीं है और इसलिए इस इंफॉर्मेशन पर एडिशन नहीं किया जा सकता। असेसिंग ऑफिसर ने लिमिटेड स्क्रूटनी को कंप्लीट स्क्रूटनी में कन्वर्ट कर दिया परमिशन लेकर के। लेकिन एसएससी का यह कहना था कि वो जो परमिशन लेनी है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से, वो जानकारी का नोटिस इशू करने से पहले ली जानी चाहिए। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने लोन्स एंड एडवांसेस और डिपॉजिट्स की फिगर पर भी एडिशन कर दिया। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील पर भी एसएससी ने इस ग्राउंड को उठाया कि लिमिटेड स्क्रूटनी से कंप्लीट स्क्रूटनी में केस को कन्वर्ट कर दिया गया बिना अप्रोप्रिएट परमिशन लिए बिना। और एसएससी ने डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शन नंबर 5 जो कि 2016 में इशू हुई 14 जुलाई 2016 को, उसका हवाला देते हुए ये कहा कि जो डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शन है वो ये कहती है कि लिमिटेड स्क्रूटनी को कंप्लीट स्क्रूटनी में कन्वर्ट करने से पहले असेसिंग ऑफिसर का ये रीजनेबल व्यू होना चाहिए कि एसएससी ने अपनी इनकम को अंडरस्टेट किया है या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि स्क्रूटनी के दौरान एसएससी की इनकम जो है वो किन्हीं और मुद्दों पर जो कि लिमिटेड स्क्रूटनी का पार्ट नहीं थी उन मुद्दों पर भी एसएससी ने अपनी इनकम को कम दिखाया है। उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक यह भी कहा गया है कि ये जो असेसिंग ऑफिसर ने अपना रीजनेबल व्यू बनाना है ये व्यू क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के आधार पर होना चाहिए, सस्पिशन और कंजेशन के आधार पर नहीं होना चाहिए, और जो ये व्यू है वो अनरिलायबल इंफॉर्मेशन के आधार पर नहीं होना चाहिए। सर्कुलर ये भी कहता है कि जो मटेरियल असेसिंग ऑफिसर के हाथ में है और जो व्यू असेसिंग ऑफिसर बनाता है उसके बीच में नेक्सस भी होना चाहिए, तभी असेसिंग ऑफिसर एक लिमिटेड स्क्रूटनी को कंप्लीट स्क्रूटनी में कन्वर्ट कर सकता है। सीआईटी अपील के दौरान सीआईटी अपील ने एसएससी की यह बात तो मानी कि एसएससी ने इस इशू को रेज किया है, लेकिन सीआईटी अपील ने जो डिलीशंस किया, जो भी एडिशंस असेसिंग ऑफिसर ने किया था वो मेरिट पर किया, इस इशू के ऊपर इस ग्राउंड को डिस्पोज ऑफ नहीं किया। जब ये मैटर आईटीएटी में था तो आईटीएटी का ये कहना था कि असेसिंग ऑफिसर ने अपनी जुरिस्डिक्शन को क्रॉस किया है। प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने लिमिटेड स्क्रूटनी को कंप्लीट स्क्रूटनी में एज पर द प्रोसीजर कन्वर्ट करने से पहले सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस भेज करके
वो इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करी जो कि असेसिंग ऑफिसर के दायरे में नहीं थी। इसीलिए जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है वो लीगल नहीं है और ट्रिब्यूनल ने असेसिंग ऑफिसर के द्वारा पास किए गए असेसमेंट ऑर्डर को क्वेश किया। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई केस लिमिटेड स्क्रूटनी के आधार पर ओपन किया गया है तो जब तक प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की अप्रूवल के बिना उसको कंप्लीट स्क्रूटनी में कन्वर्ट नहीं किया जाता, जब तक असेसिंग ऑफिसर असेसी से सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 की जानकारी मांग करके वो असेसमेंट कंप्लीट नहीं कर सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सुखधाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स LLP वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 117 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 402 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कोलकाता ITAT की B बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 23 फरवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।